चलिए अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। अगर यहाँ पर मैं बातें करूं तो अब स्टार्ट करना है हमको RH criterion. So now today we have to start the RH criterion. Okay, RH criterion. तो राउथ हर्विट्स बोला जाता है इसको, राउथ हर्विट्स क्राइटेरियन। ओके, अब राउथ हर्विट्स क्राइटेरियन का सर हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको कंसेप्ट वाइज देखना है ना, थोड़ा सा। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हर बार किसको बोलता हूँ, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलता हूँ। अगर क्लोज लूप सिस्टम की मैं बात करूँ तो G/1 + GH होता है, तो 1 + GH होगा, उसको मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलूंगा। क्लियर, क्योंकि वो सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा। क्लियर, तो स्टेबिलिटी डिफाइन कौन करता है सर, डिनोमिनेटर, मतलब कि नंबर ऑफ, मतलब पोल्स, एक्चुअली पोल्स स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा, मतलब एक्चुअली स्टेबल है या नहीं वो डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो, पोल्स का लोकेशन देख के बता सकते हो। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर पोल्स होंगे तो आपको मालूम है कि सर हम लोग उसको स्टेबल बोल रहे हैं, राइट हैंड साइड में है तो सर अनस्टेबल बोलेंगे, अगर इमेजिनरी पे है तो क्या बोलेंगे सर, मार्जिनली स्टेबल। अब देखो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम का कंसेप्ट यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम में आ रहा है। एक्चुअली में बीबो स्टेबल, आपको पता होगा बीबो स्टेबल, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, सुना होगा शायद आप लोगों ने बीबो स्टेबल। बीबो स्टेबल मतलब क्या, बीबो स्टेबल मतलब क्या कि, but suppose if you want to say any system that it is the Bibo stable system, then it means what, see over here, that the system is the Bibo stable system when it gives the bounded output for, यहाँ पर इसको ओके हो गया, बाउंडेड आउटपुट फॉर every bounded input. It gives you the bounded output for every bounded input. क्लियर, तो मतलब क्या सर, मतलब कि मैंने ये एक समझ लो सिस्टम है, समझ लो ये मेरी सिस्टम है, यहाँ पर मैं बाउंडेड इनपुट दे रहा हूँ ना, बाउंडेड इनपुट दे रहा हूँ सपोज, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, बाउंडेड आउटपुट मुझे मिलेगा। ओके, अगर मैंने बाउंडेड इनपुट दिया और मुझे अनबाउंडेड आउटपुट मिला तो ये मेरी बीबो अनस्टेबल सिस्टम हो गई, है ना, मतलब अनस्टेबल हो गई। तो बीबो स्टेबल हो सकती है या तो अनस्टेबल हो सकती है ना, सिस्टम या तो स्टेबल हो सकती है या तो अनस्टेबल हो सकती है, बट वापिस से मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम में आप एक ऐसी सिस्टम को डिफाइन करोगे जिसको हम बोलेंगे मार्जिनली स्टेबल, मतलब कि कोई कोई बाउंडेड इनपुट के लिए ये आउटपुट बाउंडेड दे रही है, बट कोई कोई बाउंडेड इनपुट के लिए ये अनबाउंडेड आउटपुट दे रही है। तो मतलब you will get the bounded output for some of the bounded inputs, and for some of the bounded input you will get the unbounded output. It is called as the bounded marginally स्टेबल सिस्टम, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम वापिस ऐसा बोला जाता है। बट अगर आप बीबो स्टेबिलिटी को डिफाइन करना चाह रहे हो ना, तो सिर्फ स्टेबल या तो अनस्टेबल होनी चाहिए, बट कंट्रोल सिस्टम के विथ रिस्पेक्ट टू आपको मार्जिनली स्टेबल सिस्टम का भी स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर, जिसके पोल्स जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे तो स्टेबल, राइट हैंड साइड में होंगे तो अनस्टेबल, जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो मार्जिनली स्टेबल। क्लियर, देखेंगे सब चीजें देखेंगे, अभी यही काम है ना अभी RH क्राइटेरियन में। ओके सर, बाउंडेड स्टेबल मतलब बीबो स्टेबल मतलब क्या कि फॉर बाउंडेड इनपुट द सिस्टम विल गिव एवरी बाउंडेड, सी आई एम यूजिंग दिस वर्ड फॉर एवरी, और यू कैन राइट फॉर ऑल द बाउंडेड इनपुट्स योर सिस्टम विल गिव यू द बाउंडेड आउटपुट, जो कि मार्जिनल स्टेबल में पॉसिबल नहीं, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम में वो पॉसिबल नहीं है। हर एक बाउंडेड इनपुट के लिए वो बाउंडेड आउटपुट नहीं देगा,
कोई कोई बाउंडेड इनपुट के लिए वो बाउंडेड आउटपुट देगा, कोई कोई बाउंडेड इनपुट के लिए वो अनबाउंडेड आउटपुट भी देगा, इसीलिए उसको मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बोला जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने दो मुझे। अब डीबो स्टेबल मैंने आपको समझाया। अब स्टेबिलिटी आपको पता है कि आपको स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है, तो सर मोस्टली तो हम लोग पोल्स देखते हैं ना, एब्सोल्यूट स्टेबल है या नहीं, वो सब कुछ चीज़ों को बोलने के लिए हम लोग लोकेशन ऑफ पोल्स देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको अब डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दूंगा ना। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि G/1 + GH जो है, तो आपको स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए आप यही देखने वाले हो, नंबर ऑफ पोल्स, मतलब जो लोकेशन ऑफ पोल्स एक्चुअली है ना, यू विल सी द डिनोमिनेटर। सो दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको ये बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर? अब यहाँ पर से मैं डायरेक्टली आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दूंगा। अब देखो आरएच क्राइटेरियन जब आप पढ़ रहे हो ना, तो उसमें डायरेक्टली वो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देंगे। आरएच क्राइटेरियन का काम क्या है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। वो सिर्फ रूट्स को, रूट्स के लोकेशन तो नहीं बोलूंगा, पर नंबर ऑफ रूट्स आपको बता देगा कि राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में। वापिस से इसकी ये लिमिटेशन आ जाएगी कि भाई ये लोकेशन कभी आपको नहीं बता सकता कि कहाँ पर लाई कर रहा है पोल, है ना। आरएचएस में, एलएचएस में वो बता सकता है, बट एग्जैक्टली उसका लोकेशन कहाँ पर है, -3 पे है, -2 पे, -1 पे, वो नहीं बता सकता। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बीबो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम नहीं हो सकता कभी भी। बीबो दो ही चीज हो सकती है, स्टेबल या अनस्टेबल। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिर्फ कंट्रोल सिस्टम के विथ रिस्पेक्ट टू आपको मार्जिनल स्टेबल सिस्टम का एनालिसिस करना होगा, है ना। अदरवाइज दुनिया में भी स्टेबल या अनस्टेबल हो सकती है चीजें, है ना। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होती ही नहीं। बट मार्जिनल स्टेबल सिस्टम सर क्यों आया, ये डिफाइन क्यों हुआ वर्ड? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये सिस्टम है मेरी, मैं हमें ऑलवेज यही इनपुट देने वाला हूँ, यही, तो मुझे बाउंडेड इनपुट आउटपुट मिल रहा है। बाउंडेड इनपुट के लिए मुझे बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है, मैं हर बार यही इनपुट देने वाला हूँ, तो मेरे लिए ये सिस्टम स्टेबल होगी। कोई बंदा बोलेगा ये सेम सिस्टम को अगर मैं दूसरा एक बाउंडेड इनपुट ला के दूं तो मुझे बाउंडेड आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो मेरे लिए अनस्टेबल सिस्टम होगी। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, एक बोल रहा है सर ये तो स्टेबल सिस्टम है, दूसरा बोल रहा है सर ये तो अनस्टेबल। तो भाई बीच में आ गई मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। क्लियर? बट बीबो स्टेबिलिटी मतलब बीबो की एक जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से सिर्फ स्टेबल या तो अनस्टेबल होती है सिस्टम। क्लियर? बट देखेंगे, सब चीजें देखेंगे बेटा। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पता चल गया, डिनोमिनेटर होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको रूट्स मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे तो रूट्स मिलेंगे मतलब लोकेशन ऑफ पोल्स मिलेंगे, लोकेशन ऑफ पोल्स मिलेंगे मतलब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये एलएचएस में है तो स्टेबल बोल दोगे, आरएचएस में है तो अनस्टेबल बोल दोगे, और जे ओमेगा एक्सिस पर है तो मार्जिनल स्टेबल बोल दोगे। ओके सर, तो always I will give you the characteristic equation, and for the Raoult Arwitz criteria always you will be given the characteristic equation only। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए थोड़ी देर, है ना। अब मैं ऐसा बोलूं कि ये मेरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, ये मेरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। क्योंकि ये समझ लो कुछ भी होगा यहाँ पर, समझ लो जो कुछ भी है ना, ऐसा होगा, समझ लो ऐसा है मेरा एक सिस्टम, है ना। तो आपको तो भाई स्टेबिलिटी को डिफाइन करना था, आप इसको देखने वाले हो, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखने वाले हो, मैंने डायरेक्टली आपको दे दिया। ओके, अब इसका रूट्स ऐसे निकालते हो ना, ऐसे निकालते हो, इसको इज इक्वल टू 0 कर देना है ना ऑलवेज, मतलब तभी आपको रूट्स मिलेंगे। तो एस इज इक्वल टू -3 -2, मतलब कि सर यहाँ पर लाई करने वाले हैं, यहाँ पर लाई करने वाले -2 एंड -3, तो सर हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल सिस्टम है। ओके, चलो मजा आया। थर्ड इक्वेशन, स्क्वायर 6s + 8, कम ऑन, ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल? ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल? तो सर वापिस हम लोग यही करेंगे ना, s+4 s+2 is equal to 0, we'll get s is equal to -4 -2, so we'll say that the system is stable, the system is stable। clear? ओके, अब मैं सिंपली एक आपको दे दूं, स्क्वायर -6s + 8, स्टेबल या अनस्टेबल? ओके, सो s-4 s-2 is equal to 0, s is equal to 4,
टू सर यहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो हम लोग तो डायरेक्टली बोल देंगे ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल सिस्टम हो गई, ये स्टेबल सिस्टम हो गई। ओके, एक और ऑर्डर में बढ़ा रहा हूँ, एक मैं ऑर्डर बढ़ा रहा हूँ। समझ लो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। आप इसके रूट्स कैसे फाइंड करोगे, ये स्टेबल है या अनस्टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सिक्स्थ वन अनस्टेबल अनस्टेबल आ रहा है ना, अनस्टेबल अनस्टेबल आ रहा है, बट आपको भी मालूम है, डायरेक्टली मालूम होगा तो कोई बात नहीं, बट अदरवाइज आपको मालूम है कि इसके रूट्स फाइंड करने में थोड़ी बहुत देर लग जाती है। s+2 s+3, so you will say sir I will get s is equal to -1 and -2 -3, so this is the stable system ना। fifth one is the stable system है ना, स्टेबल मतलब LHS में लाई कर रहे हैं भाई, LHS में लाई कर रहे हैं ना। अभी देखो ऐसा होता है ना, एस प्लेन जो होता है, जस्ट एक मिनट, एस प्लेन जो होगा आपका वो ऐसा होगा, ऐसा होगा है ना। तो यहाँ पर अगर कुछ भी लाई कर रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो स्टेबल, यहाँ पर कुछ लाई कर रहा है तो अनस्टेबल, यहाँ पर कुछ लाई कर रहा है तो मार्जिनली स्टेबल। पोल जीरो ग्राफ को शो करने को मत बोलना, क्योंकि शायद फर्स्ट क्लास में हो गया था। मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको कि पोल जीरो प्लॉट कैसे कर देते। यहाँ पर वापस एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर समझ लो s+1 है, s-2 है, s+3 है, s+4 है, तो यहाँ पर -3 -4 आपके पोल्स हो गए। जीरो को ऐसे डिनोट किया जाता है और ये यहाँ पर आ जाएगा। बट जीरो अगर RHS में लाई कर रहा है तो वो मैटर नहीं करेगा। स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ यू विल सी द पोल्स ओनली, वो भी मैटर करता है, बट एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी है, मतलब सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल है या नहीं, वो डायरेक्टली आपको देख के बताना है। तो यू विल सी ओनली द लोकेशन ऑफ पोल्स। जीरो भी मैटर करता है, अगर किसी को लगेगा सर तो जीरो का काम क्या, बट जीरो भी मैटर करता है। जब एंगल ऑफ डिपार्चर आपको फाइंड करना होगा, एंगल ऑफ अपर्चर, बाद में आप बोल सकते हो फेस मार्जिन, गेन मार्जिन, मैग्नीट्यूड, वो सब में मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए भी आप जीरो, मतलब हम लोग जीरो का यूज करते हैं, बट एक्चुअली स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए मोस्टली आप पोल्स ही देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली। क्लियर कि भाई स्टेबल है या नहीं, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। ओके सर, ये मैंने आपको क्यों बताया कि ये पोल जीरो का लोकेशन का ग्राफ है एक्चुअली। किसी को समझ में ना है कि सर ये LHS में कैसे लाई कर रहा है, RHS में कैसे लाई कर रहा है, तो ये s = -1 -2 -3 है, तो ये यहाँ पर लाई करेगा है ना। समझ लो ये यहाँ पर -1 -2 -3। क्लियर। अब ये तो स्टेबल बोला आप लोगों ने, बट यहाँ पर वापस से किसी को दिक्कत ना हुई हो तो अच्छी बात है, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, बट इसके रूट्स फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगता है ना। तो यहाँ पर = 0 कर दूंगा, तो s = -1 1 -2। तो सर आपने कैसे बोल दिया स्टेबल, सॉरी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है ना, ये अनस्टेबल है, मैंने भूला नहीं था, चलो बोल दिया ये अनस्टेबल है। तो सर आपने डायरेक्टली अनस्टेबल कैसे बोला, क्योंकि इफ even one pole will lie into the RHS, then system will become unstable. If even one pole only lie in the RHS, then it is called as an unstable system. क्लियर। हर एक पोल जो है वो LHS में होने चाहिए भाई, हर एक पोल, तब भी उसको स्टेबल बोला जाएगा। ओके, अब ये हो गया। ओके, थर्ड ऑर्डर तक आपने आंसर दिया, थर्ड ऑर्डर तक आपने आंसर दिया। और 2 क्वेश्चन है मेरे पास। चलो अब ये समझ लो, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि सर डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो समझ लो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल, ये 10s³ है ना, 10s³ s⁴ + 10s³।
एस रेस टू 4 प्लस 10s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल? बट इट इज वेरी वेरी टफ टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस फोर्थ ऑर्डर सिस्टम, है ना। थर्ड ऑर्डर में भी रूट्स फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं बट थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि उसमें कंपेयर करना होता है कि एक रूट के लिए 0 आ जाए, 1 पुट करोगे, बाद में -1 2 -2 वो पुट करके आप देखते रहते हो, है ना। बट वो भी टफ हो जाता। तो ये फोर्थ ऑर्डर सिस्टम में आपको अगर देखना है कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल, तो उसके लिए आप उसका रूट्स नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से आप इसके रूट्स नहीं निकाल सकते, और डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि भाई इसके रूट्स यहाँ पर लाई कर रहे। तो उसके लिए राउत भाई आए थे और उसने बोला कि मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा आप करिए, तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि एलएचएस में कितने रूट्स लाई कर रहे हैं, आरएचएस में कितने रूट्स लाई कर रहे हैं। बट इसके हिसाब से ये नहीं पता चलेगा कि लोकेशन कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, वो पता नहीं चलेगा। तो अभी SS2 4 आया, तो आपको पता है कि थोड़ा क्या पूरा का पूरा डिफिकल्ट होने वाला है, इसके रूट्स फाइंड करके देना, है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पर RH क्राइटेरियन आ गया, इसके हिसाब से RH क्राइटेरियन आ गया। क्योंकि हमको अगर स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है, स्टेबिलिटी के ऊपर, तो हमको सिर्फ पता होना चाहिए कितने पोल्स RHS में, कितने पोल LHS में, सिर्फ यही पता करना है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो इसके हिसाब से RH क्राइटेरियन आ गया। तो उसने बोला कि भाई मैं आपको सिर्फ नंबर ऑफ पोल्स बता दूंगा कि कितने RHS में या LHS में। क्लियर? तो अभी हमारा RH क्राइटेरियन स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? सो RH क्राइटेरियन की मैं अगर यूज की बात करूं, देन उसका यूज क्या है कि वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, एक्चुअली रूट्स विच, ये एक तरीके से मैथमेटिक्स ही है। RH क्राइटेरियन एक तरीके से मैथमेटिक्स है कि सिर्फ वो रूट्स फाइंड करके दे रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं। रूट्स मतलब क्या? कंट्रोल सिस्टम में पोल्स, दूसरा कुछ भी नहीं। वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स विच आर lying in LHS and RHS. Okay sir, then we can find the range of k, we can find the range of k। जो मल्टीप्लायर कांस्टेंट आपको दिख रहा था ना स्टार्टिंग में, मैंने बोला था कि कई बंदे उसको डीसी कैन डायरेक्टली बोलते थे, वो डीसी कैन नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई कांस्टेंट है। आप बोल सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन है। क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ के, है ना। तो सर वो कैसे? क्योंकि कई बार ऐसा होगा के की वैल्यू गिवन नहीं होगी, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मैं के की कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ, कितनी रेंज में ले सकता हूँ कि उसके हिसाब से मुझे सिस्टम स्टेबल मिले। या तो के की कौन सी वैल्यू के लिए मेरी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी, या तो के की कौन सी वैल्यू के लिए मेरी सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाएगी। क्लियर? एंड उसका अगर मैं एक डिसएडवांटेज की बात करूं यहाँ पर, तो इट can't give us the exact location of pole, it can't give us the exact location of pole। क्लियर? ये उसका एक लिमिटेशन आ गया। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ वी कैन, अब देखो जैसे ही रूट लोकस स्टार्ट होगा ना, तो वहां पर आपको ओमेगा एन फाइंड करने के लिए भी आएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन फाइंड ओमेगा एन विद द यूज ऑफ RH क्राइटेरियन। एक्चुअली RH क्राइटेरियन के हिसाब से हम लोग ओमेगा एन भी फाइंड कर सकते हैं। वो बहुत ही बेहतरीन चीज हो गई ना कि RH क्राइटेरियन एक्चुअली में हमको रूट्स दे रहा है, बट वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू दे सकता है। अगर जो देखो कि कोई सिस्टम अगर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस दे रही है, तो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो भी वो दे सकता है RH क्राइटेरियन। तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। क्लियर? ओके, तो ये सब कुछ बातें हो रही थी RH क्राइटेरियन के हिसाब से। अब RH क्राइटेरियन में एक चीज आती है RH एरे, तो मैं आपको समझाऊंगा RH एरे। अब RH एरे मतलब क्या कि कोई भी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया जाएगा ना, कोई भी, तो आपको एक हिसाब से RH ने जो एक टेबल बनाई, उसको RH टेबल भी बोला जाता है, उसके हिसाब से आपको पैरामीटर्स पुट करने हैं। बाद में वो टेबल खुद से बनाना है और बाद में देखना है कि वेदर द सिस्टम स्टेबल और नॉट।
then and then you can comment whether the system is stable or not. But sir, how we can make the RH stable? तो उसके हिसाब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी कि वो कैसे आप बता सकते हो, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आराम से। और देखो RH एरे जो है ना, उसकी एक कंडीशन है कि भाई हर एक एस का कोफिशिएंट, हर एक एस का कोफिशिएंट, एस की पावर का कोफिशिएंट प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। एंड अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो अनस्टेबल है या मार्जिनल स्टेबल है, वो बता सकता हूँ मैं आपको डायरेक्टली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लास्ट कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट वाला, वो भी प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। देखते हैं कैसे। अब देखो मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कोई भी। ओके, ये बढ़िया एग्जांपल है और छोटा वाला 11s + 6। सपोज भाई ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मैंने दे दिया, चलो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे ये RH एरे के हिसाब से सोल्व करके दो कि भाई कितने पोल्स LHS में, कितने पोल्स RHS में, ये सब कुछ मुझे फाइंड करके दो इजीली। तो अब देखो जिसको रूट्स फाइंड करना आता है वो डायरेक्टली मतलब फाइंड करके दे देगा आंसर की, मतलब वेदर द सिस्टम स्टेबल और नॉट एंड हाउ मेनी पोल्स आर लाइंग ऑन द LHS एंड RHS। बट RH एरे कैसे बनाना है, क्योंकि हायर ऑर्डर में आपको RH एरे का यूज करना है, तो मैं पहले छोटे से ट्राई करता हूँ ना, लोअर ऑर्डर से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि देखो आपको एक ऐसा एरे बनाना है, S2 S1 S2 0। क्लियर। बाद में यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर लिखना है, ओड वाला, है ना। 3 को 3 ले लिया, बाद में 1 आता है ना ओड में, तो 11 ले लिया। ओके सर। अब स्क्वायर वाला S2 है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है 6, यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट 6। क्लियर। वापिस से बोल रहा हूँ, ओड वाले से स्टार्ट किया है तो एक को छोड़ के एक आपको कोफिशिएंट लेना है इस तरीके से। यहाँ पर 1 था, 1 ले लिया, बाद में 11, बाद में S स्क्वायर वाला टर्म आया तो 6, बाद में यहाँ पर 6। ओके, अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे सर, ये मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, ये मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, डिवाइडेड बाई 6 करना है। मतलब क्या सर, देखो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन करके देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा हर एक स्टेप। ये मतलब सर आपने बोला ये मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस ये भी मल्टीप्लिकेशन करना है, और डिवाइडेड बाई ये वाला 6 है ना, ये वाला 6, ये 6 कर दिया। तो 11 इंटू 6 मतलब 66 माइनस 6/6। क्लियर। सो 60/6 is equal to 10 will be your answer over here. ओके सर। अब यहाँ पर फाइंड करने के लिए दिस इंटू, वापिस से देखो, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। तो सर यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो 0 ले लो, कुछ नहीं है तो 0 ले लो, तो सिंपली 0 आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, वापिस से 10 इंटू 6, देखो यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 10 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 10, 10 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर। सो 60 minus 0 divided by 10, so over here 6 will come, है ना, 60/10 6 will come, and again here nothing is there, so 0 0। सर ये तो हो गया, S/0 तक आ गया। अब कैसे सोल्व करना है, मतलब क्या देखना है। अब देखो RH एरे जो है वहां पर आपको फर्स्ट कॉलम देखना है ऑलवेज, यू हैव टू सी दिस फर्स्ट कॉलम। ओके सर, वो देखा। अब if there is any sign changing, if there is any sign changing in the first column, then the number of sign changes are there na, that much number of poles are located in the RHS। वापिस से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव है, 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर 10 मतलब पॉजिटिव, 6 मतलब पॉजिटिव, कोई साइन चेंज नहीं हुआ फर्स्ट कॉलम में। आपको सिर्फ फर्स्ट कॉलम देखना है। सर कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, तो सर वो क्या, साइन चेंज नहीं हुआ, उसका मीनिंग ये था कि सब पोल्स LHS में लाई कर रहे हैं। अगर कोई भी साइन चेंज हुआ होता तो जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ पोल्स RHS में लाई कर रहे हैं, मैं ऐसा बोल सकता था। तो यहाँ पर कोई साइन चेंज हो रहा है नहीं, तो सब पोल्स LHS में लाई कर रहे हैं। तो उसका मीनिंग क्या कि ये सिस्टम में मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ कि दिस सिस्टम इज
स्टेबल। मुझे लोकेशन पता नहीं है, बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ हर एक पोल्स जो होगा, इसका हर एक पोल जो होंगे वो LHS में लाई कर रहे हैं, तो मतलब स्टेबल हो गई सिस्टम। कई एग्जांपल्स है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैं डायरेक्टली RHS आपको थियोरेटिकली नहीं समझा रहा हूँ कि दिस इंटू दिस माइनस दिस, बिकॉज ये एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हो ना, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन इसको बोला जाता है। ओके चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, और एक क्वेश्चन एक बड़ा वाला लेता हूँ, है ना। h⁴ h³ प्लस 10² प्लस 6s प्लस 10। ओके, अब ये समझ लो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ओके, अब उसके ऊपर से मुझे कमेंट करनी है कि वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। क्लियर, वी जस्ट कमेंट ऑन द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ओनली बाय यूजिंग द RH क्राइटेरियन, है ना। रिलेटिव भी कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी मेथड डिफरेंट हो जाएगी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मतलब क्या, कि भाई सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। क्लियर, ये हम लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लियर, अब देखते हैं वापिस से इसको कैसे बनाना है, आराम से देखिएगा, क्योंकि ये जो एरे बनना चाहिए वो आपको आना चाहिए ना। h⁴ का जो कोफिशिएंट है 1 है, बाद में मैंने बोला एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, मतलब ऐसा नहीं कि चलो कोई भी कोफिशिएंट मिसिंग होगा तो भी सर ने बोला था एक छोड़ के एक, नहीं। 4 से स्टार्ट किया h⁴ से, तो मतलब इवन नंबर, इवन पावर होगी ना, जिसकी जो भी कोई इसका इवन पावर होगा वो कंसीडर करना है। तो यहाँ पर समझ लो h⁴ नहीं दिया होता और डायरेक्टली 6s दिया होता तो आप बोलते कि सर 6 लेने को बोला था एक छोड़ के एक, ऐसा नहीं है ना। 4 था, उसके बाद इवन पावर कहाँ पर दिख रही है 2 पे, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर इवन पावर होगी ना 10, 10 मतलब क्या 10 इंटू h⁴, यस और नो, तो h⁴ मतलब इवन पावर, 0 मतलब क्या इवन, तो यहाँ पर 10 आ गया। क्लियर, यहाँ पर h⁴ से स्टार्ट करना था, तो h⁴ वाला 1 यहाँ पर, अब 3 के बाद 1 आएगा तो 1 यहाँ पर 6, अब 1 के बाद कुछ भी नहीं है, तो सर ने बोला था कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, क्योंकि कोफिशिएंट 0 हो सकता है ना, 0 इंटू एनीथिंग 0। ओके, अब सर ने बोला था कि ये कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा करने को बोला था और डिवाइडेड बाय 1 करने को बोला था, तो 1 इंटू 10, देखिए आप, ये मैं जो बाजू में कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना वो देखिए आप, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर 4 विल कम। अब सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मुझे पुट करना है उसके लिए यहाँ पर वापिस से ये 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 0। देखिए ये मत कर देना यहाँ से यहाँ, है ना, कई बार गलती कर देते स्टूडेंट, ये बीच वाला कॉलम लेके स्टार्ट कर देते सेकंड कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए ना, तो ये यहाँ से करना, फर्स्ट कॉलम से ही करना है ऑलवेज। तो ये 1 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1, वापिस से डिवाइडेड बाई 1, 6 भी नहीं, डिवाइडेड बाई 1 ओनली। क्लियर, ओके सर, तो मतलब सर 10 आ जाएगा, हाँ 10 आया, है ना। अब यहाँ से लेकर वापिस से यहाँ पर कुछ है ही नहीं, 4 इंटू कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे 0। अब यहाँ पर डिराइव करने के लिए, सॉरी 1 इंटू 0 होगा, यहाँ पर डिराइव करने के लिए 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, so 24 minus 10, 14 by 4, 14 by 4। अब 4 into 0 minus 0 divided by 4, it will give you 0 0 over here। अब वापिस से this into this minus 0 divided by this, मतलब आपको 10 वापिस से मिलेगा। अब यहाँ पर तो 0 0 ही आएगा। अब सर ये RH हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। ओके देखो, ये RH क्राइटेरियन को डिजाइन करना आना चाहिए आपको, अगर यहाँ पर गलती कर दोगे तो बाद में आगे बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। ओके चलो, फर्स्ट ये जो है आपको मतलब RH मिल गया। अब क्या देखना है सर, नाउ जस्ट सी द फर्स्ट कॉलम ओनली, ओनली फर्स्ट कॉलम। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ से, ये ओके, first column only, just see the first column only। if you are getting any sign change, then that much number of poles will lie in the RHS, otherwise if there is no any sign change, if there is no any sign change, then you can say all the roots are lying in the LHS, and you can comment on the stability that the system is stable। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। उसके बाद वापिस से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द RH क्राइटेरियन,
number of cases are there, different special cases are there in the RH criterion, by which you will enjoy the session. एक मजा आएगा आपको कि सर कई सारी चीजें हैं RH क्राइटेरियन में रूट्स को फाइंड करने के लिए कि आपको इतना मजा आने वाला है। और शॉर्टकट कई सारी चीजें हैं, मतलब नोट्स पॉइंट आपको एक बार आपने पॉइंट्स याद कर लिए, मैं जो आपको लिखवाने वाला हूँ पॉइंट्स, वो एक बार आपने याद कर लिए तो चुटकियों में ये काम आसान हो जाएगा आपके लिए ना, चुटकियों में आंसर दे सकते हो। आपको पता है कि कई सारी शॉर्टकट्स आती रहती है ना, और इसके लिए भी कई सारी चीजें, मतलब यहाँ पर मैं शॉर्टकट नहीं बोलूंगा, अभी कंसेप्ट बोलूंगा कि यहाँ पर कई सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे कि मैं आपको पॉइंट लिखवा दूंगा कि ये कंसेप्ट है, अगर वो अप्लाई कर दिया तो आपको पूरा एरे भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई बार ऐसा भी हो सकता है। बट अभी एक और चीज सर, आप हर बार ऐसा बोल रहे हो कि फर्स्ट कॉलम ही देखेंगे हम लोग, है ना, जस्ट 2 मिनट, और हर बार आप ऐसा बोल रहे हो कि सर फर्स्ट कॉलम ही हम लोगों को देखनी है, तो चलो मैं एक फर्स्ट कॉलम ले लेता हूँ डायरेक्टली, समझ लो ये ऐसा कोई एरे है मेरे पास। बट यहाँ पर समझ लो मुझे 1 मिला, यहाँ पर 2, यहाँ पर -4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर 7। तो सर यहाँ पर आपने बोला था कि कुछ साइन चेंज हो जाए, फर्स्ट कॉलम ही देखना है, यहाँ पर कुछ आपको साइन चेंज मिले कहाँ, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो सर अब क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब नो साइन चेंज, पॉजिटिव टू नेगेटिव फर्स्ट साइन चेंज, अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव सेकंड साइन चेंज, अगेन पॉजिटिव टू पॉजिटिव मतलब नो साइन चेंज, अगेन पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो साइन चेंज। मतलब कितनी बार साइन चेंज हुई, 2 साइन चेंजेस आर देयर, 2 साइन चेंजेस आर देयर। मतलब क्या कि पॉजिटिव में से नेगेटिव हुआ एक बार, नेगेटिव में से पॉजिटिव हुआ दूसरी बार, सो 2 साइन चेंजेस आर देयर, सो यू कैन से 2 poles lie in the 2 poles are lying into the RHP मतलब right hand side, and the remaining poles are lying into the LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब 2 RHP में है तो कितने LHS में हो सकते हैं, वो कोई आंसर, अगर 2 RHP में है तो कितने नंबर ऑफ पोल्स LHS में है ना, सिंपल मैथमेटिक्स। 3 नंबर ऑफ रूट्स आर लाइंग इनटू द LHS, यस। बट वो आपको पता होना चाहिए कि भाई जितना ऑर्डर होगा उतने नंबर ऑफ रूट्स आपको मिल सकते हैं, है ना, जितना ऑर्डर होगा, है ना, 5th ऑर्डर, 4th ऑर्डर, 6th ऑर्डर, 3rd ऑर्डर, तो उतने नंबर ऑफ रूट्स आपको मिलने वाले हैं, वो पक्की बात है, मैथमेटिक्स है, क्लियर। तो ये भी पूछ सकता है कि भाई कितने पोल्स LHS में लाइक कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार साइन चेंज हो रही तो डायरेक्टली कोई बोल देगा कि 2 RHS में, बट कितने पोल्स LHS में वो भी आपको पता होना चाहिए। 5 - 2 यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 5 - 2 मतलब 3। तो अभी मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन आए ना MSQ, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में वो भी दिया जा सकता है कि A 2 RHP, B 3 LHS, है ना, लेफ्ट ऑफ प्लान LHP भी बोल सकते हो, और C नन ऑफ द अबव, और वो सब कुछ। बट यहाँ पर मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ वो 2 ऑप्शन भी आपको दे सकते हैं इस कंसेप्ट के वाइज, है ना, तो MSQ भी क्रिएट हो सकता है इस यहाँ पर से। ओके चलो।